राम राम जी। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये था सुबह का टाइम, शिवरात्रि वाले दिन, और ये मैंने लगाई थी सुबह झाड़ू, और फिर की थी मैंने नहा के बेडशीट। बेडशीट मतलब सारे कपड़े हटाने थे, क्योंकि गॉड जी बोल रहे थे कि सारी मतलब जितनी भी बेडशीट सारी चेंज कर देना आज, क्योंकि सभी का फास्ट रहता है, तो इसलिए तो मैंने सारी पहले बेडशीट हटाई थी। और बच्चे दोनों बार पढ़ाई कर रही हैं। फिर ये आ गई थी मैं मशीन की तरफ, क्योंकि आज हमें मंदिर भी जाना है, और मंदिर में है प्रोग्राम। जैसे शिवरात्रि का वहाँ पे विवाह हो रहा है भोलेनाथ का, तो हमें वहाँ भी जाना है। और तो मैंने कहा जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम ख़त्म करूँ, तो ये मैं लेके आ गई थी बेडशीट वगैरह। और पहले ऑलरेडी मैं इसमें कंबल धो चुकी थी, क्योंकि अब ये कंबल वम्बल रखे जाएंगे ना, तो इसलिए वो ये कह रहे थे कि एक बार धो धो के। और ये हम लोग निकल गए थे, ये हमारी जितनी भी फ्रेंड है सारे साथ में थी। और ये हम लोग तैयार होकर हम लोग निकल गए थे ऐसे 4 बजे करीब। ये पहुंच गए थे हम मंदिर। और मंदिर में जाते ही हो रही है मतलब हो रहे थे क्या, लगन। लगन के बाद हल्दी स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ हो रहे थे मतलब गाने हो रहे थे कि जो जैसा हल्दी, तो हल्दी के गाने हो रहे थे। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे मस्ती। और ये देखो भोले बाबा का कितना सुंदर श्रृंगार है। और यहाँ पे मतलब जैसे हल्दी है, हल्दी के बाद बारात आने वाली है। जैसे कि तो अब बारात आने वाली है, तो ये दीदी अपना भजन गा रही हैं और बधाइयाँ गा दे रही हैं इनको। और थोड़ी देर में बारात भी आने वाली है। ये आ गई थी बारात अंदर भोले बाबा की। और ये देखो बाहर जाके सब लोगों ने फिर झूम बजाई थी, क्योंकि बाहर बज रहा था डीजे और सबको करना है डांस। तो हम लोग तो तैयारी रहते हैं इस चीज़ के लिए कि कब हो कब हम डांस करें। तो हमारा ही ग्रुप डांस करने लग गया था यहाँ पर। और कल की भी मुँह दिखाई है वहाँ पर पार्वती जी की, तो हम कल भी जाएंगे। बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। अब सोच रही हूँ डेली वीडियो डाला करूँगी, क्योंकि तो घर में थोड़ी सी दिक्कत भी थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाई थी। लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही चल रहा है थोड़ा घर में। तो बेटी के हैं एग्ज़ाम, तो वो भी करेगी पढ़ाई। ये आ गए हनुमान जी, और हनुमान जी पे आ गए थे भूत। और यहाँ पे ये लाइव चल रही थी वैसे दीदी के फ़ोन में। ये देखो ये शिव जी के जितने भी बाराती हैं ना, सारे यहाँ पे झूम रहे हैं। और बार बार दीदी कह रही थी आओ यहाँ पर डांस करो डांस करो, तो हम लोग सोचा कि हम यहीं से कर ले रहे हैं। तो ये हो रही थी भोले बाबा जी की आरती, जैसे स्वागत किया जाता है वो हो रहा था यहाँ पर। और ये मुझे बार बार बुलाने आ रही थी, उठ रही है नहीं उठ रही है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं उठ रही हूँ। मैंने कि तुम करो, तो मैं अभी आ रही हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं था इतना, इतनी भीड़ थी कि बहुत भीड़ थी, मतलब पाँव रखने लग जगह नहीं थी यहाँ पर। तो हम लोग तो यहीं से, हमारा तो यहीं से वीडियो निकल रहा था, तो हमने कहा हम तो यहीं मटक ले रहे हैं अब तक, अब जब तक जगह होगी तो देखेंगे। देखो तो यहाँ पे मतलब इतना भी सोचना चाहिए ना। सब लोग खड़े हुए थे कि थोड़े थोड़े करके थोड़े लोग बाद में और लोग वीक बैठे हुए हैं। एक तो बहुत से लोग जगह की वजह से नहीं आ पा रहे थे कि, लेकिन जितनी भी लेडीज है ना सारी एक भी नहीं हट रही थी वहाँ से। मतलब आप लोगों ने कर लिया, फिर और लोगों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, मंदिर के बाहर तक भीड़ थी। और सब लोग यही कह रहे थे कि अगर ये हटे तो फिर हम लोग भी चले गए थे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप है पूरा, और 5 लोगों का। और एक तो अभी एक को बुलाया जा रहा है पीछे से, आजा आजा जल्दी। तो ये भी आएंगी, और ये भी हमारे साथ की हैं सब लोग, सब मतलब आस पास के ही हैं। लेकिन जो हमारा ग्रुप है वो तो अलग ही है, हमारी फ्रेंडों का जो भी। अभी डालूंगी, बर्थडे का भी हुआ था, बर्थडे भी हम लोग गए थे, तो उसकी भी मैं वीडियो डालूंगी अभी। तो यहाँ हम झूम रहे थे पहले तो, और ये वाला लास्ट का था, क्योंकि कहते हैं बारातियों को डांस करना चाहिए, तो बाराती डांस करने को अंदर भी आ गए थे, अंदर भी हम लोग झूम रहे थे। और यहाँ चल रहा था कन्यादान। कन्यादान स्टार्ट हो गया था, तो उधर साइड में बजी ढोलक, तो दीदी कह रही एक बार मतलब कन्यादान वगैरह भी मतलब जो भी खाने वगैरह होते हैं वो खाइए। तो फिर हम वहीं जितनी हम वहाँ बैठे थे वहीं पे हम बैठ गए थे, और ढोलक ले ली थी हाथ में। हालांकि हम लोगों को बजाना तो नहीं आता है, लेकिन एक दीदी थी उनसे हमने कहा ढोलक आप बजा लो, तो गाना वगैरह हम गा लेंगे। तो
अब यहाँ पर ये कन्यादान के बाद हो रही थी बधाई, मतलब शादी हो चुकी थी तो यहाँ कब रही थी बधाई। और बधाई भी देखो कितनी झूम झूम के कब रही है अभी। तो ये देखो सब जोश में आ गए थे हमारे साथ में, क्योंकि पहले तो ये लोग कहीं जाती नहीं है, जाती हैं तो वहीं धूम मचा देती हैं। तो ये मैंने यहाँ का भी थोड़ा सा वीडियो निकाला था। ये बधाई के बाद फिर फेरे होते हैं ना, नहीं है फिर, हाँ ये बधाई के बाद फिर ये दीदी बोल रही थी कि अगर आप लोग जाना चाहो तो काफ़ी फिर भीड़ कम हो गई थी, लेडीज़ें काफ़ी चली गई थी प्रसाद ले लेके। तो हमने ही सोचा था कि ये हमारी बड़ी वाली बेटी साथ में ही गई थी, उसको शिव जी के दर्शन करने थे। तो उन्होंने पूछा कि अगर आप पे टाइम हो तो आप रुको आरती के लिए। मैंने कहा चलो इतनी देर के लिए आए हुए हैं तो कुछ नहीं जाता 15-20 मिनट में, और बैठ जा रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि तब से तो इनकी दीदी की लाइफ भी चल रही थी। तो दीदी ने कहा मेरी भी वीडियो वगैरह निकाल दो। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा मेरी ब्लॉग क्लिप हो जाएगी और इनकी क्लिप हो जाएगी, इनको पता है सबको। तो काफ़ी भीड़ कम हो गई थी, देखो कितनी सारी भीड़ थी। अब आधी लेडीज़ तो चली जाती हैं सबके घर में काम था। हमारे यहाँ तो छोटी वाली थी तो उसने आरती वगैरह कर ली होगी, तो मैं और बड़ी वाली यहीं थे। फिर आरती के बाद हम लोग भी निकल जाएंगे अभी। तो हमने सोचा कि पहले हम लोग यहाँ आरती ले ले रहे हैं, फिर दीदी कह रही थी थोड़ा बहुत और मतलब ये भजन वगैरह हो रहे थे यहाँ पर, जो बात की दीदी गाती हैं अपना। तो यहीं बैठी हुई थी, तब मैं वो वीडियो की सिर्फ बोल रही थी, तो मैं वीडियो वगैरह निकाल रही थी यहाँ पर बैठ के। फिर हमें घर भी जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा ना, मैंने जब से मतलब दर्शन तो हो रहे थे भोले बाबा के, लेकिन बैठ के नहीं, वैसे नहीं किए थे मैंने, दूर ही बैठी हुई थी अब से मैं। तो मैंने कहा चलो अब भीड़ कम हो गई तो हम भी लोग दर्शन कर ले रहे हैं सबके। तो हम लोगों ने भी दर्शन वगैरह किए, और जी हमारा मतलब जाने का टाइम था तो हमने कहा चलो हम भी दर्शन कर ले रहे हैं। क्योंकि श्रृंगार हुआ था तो इतना छूना वगैरह नहीं था, सभी लोग ऐसे लेडीज छू छू के, और मतलब उनका श्रृंगार हट जाता है फिर। लेकिन लेडीज़ों को कहाँ शर्म आती होना, तो समझ में ही नहीं आता कुछ भी। और यहाँ आ गई थी घर पे, तो बड़ी वाली कर रही थी अपनी आरती, कोई छोटी वाली आरती नहीं की थी। मैं बनाई चाय, क्योंकि हम लोग सबका व्रत था, मेरा, बच्चियों का, गौर जी का। तो ये मुझसे कह रही थी कि मम्मी आप चाय बना लो तो मैं आरती कर लूँ। तो मैंने तो आते घंटे चाय बनाई थी और आलू बॉईल करने रख रही थी मैंने आलू भी बॉईल कर दे रही हूँ, और ये मैंने धोने के लिए रख दिया, तो इसको भी उठा के और यहाँ साइड से लगाऊंगी मैं आलू। और अभी फिर मैं करूँगी थोड़ी देर में चेंज, क्योंकि मेरे को थोड़ी वीडियो भी निकालनी थी अपने इंस्टाग्राम पर। ये बनाई चाय और ये आलू बॉयल हो रहे थे, फिर लेके आके मैं कपड़े चेंज करके फिर मैंने ये बैटर बनाया था सिंगाड़े के आटे का। हमारे तो यहाँ तो पकौड़ी खपती हैं, तो ये बनाई थी मैं चटनी इधर साइड से। और ये चटनी के बाद मैंने अपने पकौड़ी वगैरह सीखी थी। गौर जी भी आ गए थे, क्योंकि उनको भी भूख लग रही थी, वो भी व्रत थे, तो उन्होंने कहा जल्दी बना लो, तो फिर मैं टाइम से आ जा रहा हूँ। तो वो भी आ गए थे 8 बजे करीब। तो ये हमारा हो रहा था फरार, क्योंकि वहाँ से ही हम लोग 8:30 बजे 7:30 बजे तक आ पाए थे। क्योंकि ऐसे कहीं भी जाते हैं आरती स्टार्ट होती है, आरती छोड़ के नहीं आती है। फिर भी उन दीदी ने जल्दी आरती कर ली थी इस बार। तो ये बनाई थी चटनी, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में पता नहीं कैसी होगी। तो ये मैं यहाँ कर रही थी पकौड़ी की तैयारी, क्योंकि सभी को भूख लग रही थी सुबह का। मतलब हमने लोगों ने मतलब आलू हुई फ्राई करके खाए थे। ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए व्रत में, तो जितना कम खाओगे उतना सही रहता है। लेकिन फिर शाम के टाइम तो ये है कि ढंग से अच्छे से खा भी लो, क्योंकि मेरा तो ये व्रत में मैं एक ही टाइम खाती हूँ। और वो ऑफिस जा रहे थे और बच्चों को भी पढ़ाई वगैरह करनी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत खिला दिया था। ये भोग लगाने जा रही हैं लाला को, तो सबसे पहले खाएंगे हमारे यहाँ लाला, और उसके बाद सबको एक एक करके मैं सबके लिए प्लेट लगा दूँगी, तो सब लोग खा लेंगे। बस आज के लिए इतना ही था। और ये मैं सीख रही थी पकौड़ी, सबके लिए सेक के रख दे रही हूँ तब तक ये सब लोग खाएंगे। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में बताना। हर हर महादेव।